जय सिया राम प्यारे साधको, हर हर महादेव। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो साधक वर्षों से मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और लगातार सिद्धि साधनाओं में लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद में भी उनको मनोवांछित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। कई साधक मुझसे कहते हैं, विकास भैया मैं मंत्र जाप तो करता हूँ लेकिन मुझे कोई भी अनुभव नहीं हो पाता है। मैं ध्यान तो करता हूँ लेकिन मेरी ऊर्जाएं ही स्थिर नहीं हो पा रही है। मैं लगातार साधनाएं करता हूँ लेकिन मेरी साधनाएं बार बार खंडित हो जाती हैं। हमारे घर के अंदर में हर एक मांगलिक कार्यों में हमेशा से बाधा आती है, शादियां नहीं हो रही है, घर के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य प्रॉपर अच्छे तरीके से कभी भी संपन्न नहीं होता है। रात को मैं सोता हूँ तो शरीर के ऊपर अननेसेसरी दबाव पड़ता है, कोई गला दबाता है या कोई शक्ति छू के जाती है। सपने के माध्यम से गंदे गंदे संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं और लगातार साधना हमारी आगे नहीं बढ़ पा रही है। घर परिवार के अंदर में लगातार पारिवारिक और मानसिक लगातार परेशानियां बनी रहती है और आर्थिक भी हमारा उस लेवल का नहीं है कि हम सरवाइव ही कर पाए। तो प्यारे साधकों, यदि आपके साथ में भी इस प्रकार की परेशानी हो रही है तो सभी परेशानियों को ऐसा नहीं कि गृह नक्षत्र खराब हैं या उसकी कुंडली के अंदर में ये दोष है या उसके घर के अंदर कोई नेगेटिव एंटिटी आके परेशान कर रही है। कभी कभी ये वाली परेशानियां हमारे घर के पितृ यदि संतुष्ट नहीं होते हैं या वो नाराज होते हैं तब ये चीजें घटित हो जाती हैं। तो प्यारे साधकों, अब हमारे घर के अंदर में पितृ दोष है, हम इसको किस प्रकार से अपने पितरों को मना सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल उपाय से। इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 उपाय आप सभी को देने वाला हूं जिनको मैं ऑलरेडी परफॉर्म करता हूं और ये पूरी तरीके से गुरुमुखी उपाय होते हैं। तो यदि आप करेंगे तो आपके कैसे भी पितृ किसी के बंधन में हैं, किसी के टच में हैं या वो प्रॉपर आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आपसे नाराज हैं, तो ये उपाय करने मात्र से 3 आपके जीवन में सारे मांगलिक कार्य होंगे, आर्थिक उन्नति आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी और पूर्ण रूप से आपकी साधनाओं में आपको नया मार्ग दिखेगा। तो प्यारे साधकों, आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप उन 3 उपाय को करके 15 जून के दिन पूर्ण रूप से उनकी विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने की। जो साधक मेरी मेडिटेशन क्लास और मेरे से ऑरा स्कैन करना चाहता है तो आप भी पूर्ण रूप से मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना ऑरा स्कैनिंग करा सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारे सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, 15 जून को सोमवती अमावस्या है और पुरुषोत्तम मास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ संयोग ये हमारा बनने जा रहा है। तो आप सभी को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है जहां पर आप अपने पितरों की सिद्धि शक्तियों को भी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सवारी को प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपके घर के पितर नाराज चल रहे हैं तो प्रॉपर उनके बंधन खोल के आप उनको मना भी सकते हैं। तो प्यारे साधकों, हमारी वैसे अमावस्या जो पड़ रही है वो 14 तारीख को 12:30 बजे के करीब से आ रही है और 15 जून 2026 सुबह 8:23 तक ये रहने वाली है। तो अब हम कोई भी तिथि को सेलिब्रेट करते हैं या त्यौहार को तो वो केवल सूर्य उगते हुए सूर्य से हम काउंट करते हैं कि वो टाइम हमें कब मिल रहा है। अब इसमें जो तिथि आ रही है अमावस्या 14 तारीख को, वो दोपहर से आ रही है, बट सूर्य हमारा पहले निकल चुका है, इसलिए 15 जून को हम इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब करना क्या है इस दिन में कि आपके पितृ बढ़िया हो जाए, बंधन मुक्त हो जाए। तो
तो सबसे पहले तो आप उठे सो के और अपने पितरों का सिमरन करें, उनके लिए अपने भाव, उनसे क्षमा प्रार्थना करें। सबसे पहले प्रार्थना करें कि हे हमारे घर के पितरों, यदि जाने अनजाने में हमने आपका कोई अनादर किया है, आपको हमने पूछा नहीं है किसी कार्य में, या आप किसी प्रकार से रुष्ट होकर बैठे हुए हैं, तो मैं आप ही का अंश हूँ, कृपया करके मुझे क्षमा करें। और मैं आज आपकी ये साधना करने वाला हूँ, तो इसमें मेरा आप सहयोग करें। तो इस प्रकार से आप सुबह ही उठ तो उनका ध्यान कर लिया, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन लो, यदि सफ़ेद वस्त्र हो तो अति उत्तम है। घर में जो आप साधक हैं, अपनी साधनाओं में लगे हुए हैं, बट रास्ता आपके पितृ भी कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो यदि आपके फेवर में आपके पितृ हो जाए तो संसार की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं कि वो आपको ना प्राप्त हो। मैंने कई बार बहुत व्यक्तियों के ऑरा स्कैनिंग में देखे हैं, वो लगातार मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनको दबाव तो फील होता है, भारीपन तो होता है, ना तो उनको प्रकाश दिखाई देता है, ना उनको विजन। तो काफ़ी हद तक कई बार मैंने देखा उनके घर के पितृ मलिनता में है, उनके शरीर के अंदर गंदगी है, पेन है, पीड़ा है, और वो साधना में लगे हुए हैं, तो वही परेशान करने लग जाते हैं। अब आप जाप ध्यान करने बैठे, 2 दिन आपने मंत्रों का जाप करा, उसके बाद में आपके शरीर के ऊपर आंखें बंद करी, आपके शरीर के ऊपर दबाव पड़ा, या आपको कोई राक्षस जैसी आकृति दिखाई दी। ऐसा एक साधक के साथ हुआ था। जब मैंने चेकिंग में देखा कि पर्टिकुलर वो जो राक्षस जैसा व्यक्ति दिखाई दिया, वो उनके पुरानी पीढ़ियों से चला हुआ उनके घर में आ रहा है, और आज तक प्रेत योनि में होने के कारण उसका स्वरूप ही बदल गया है। वो ब्लैक में दिखाई देता है और शरीर का विकराल रूप हो चुका है और एक राक्षस में परिवर्तित हो चुका है। तो जब वो बैठेगा तो भाई पितृ तो उसी का है। अब उसकी मेंटेलिटी इतने समय से जो उसका मनोमय शरीर खराब था, वो उसको हिट करने लगा, तो लगा कि हमारे ऊपर कोई ने तंत्र बाधा कर दी। बट काफ़ी ऐसे केसेस हैं कि उनके पितृ ही उनको परेशान करने लग जाते हैं साधना के मार्ग में, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप लोग उनके लिए मुक्ति करो। अब जब आप उनके लिए जाप ध्यान तर्पण मार्जन करने लगते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो इस प्रकार की भी परेशानी आती है, या किसी के घर के पितृ बंधन में हैं, आप लोगों के ऊपर तंत्र बाधाएं आती रहती हैं, और प्रॉपर हमारे जो प्रथम सुरक्षा कवच होते हैं वो हमारे घर के पितृ होते हैं। कभी कभी इन पितरों को ही बंधन करके अलग कर देते हैं, और बाहर की गंदी शक्ति आपके घर में प्रवेश करा दी जाती है, जिस वजह से घर में उधम कटने लग जाता है और तंत्र बाधा से पूरा परिवार ग्रसित हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां मैंने देखी हैं कि आप अपने पितरों को पूजने रहे, बाहर के देवी देवताओं को पूजने में लगे हुए हैं। अब वो कहेंगे भाई मैंने तेरे को जन्म दिया है और पर्टिकुलर तू मेरे को तो नहीं पूज रहा, जो देवता दूर बैठा है उसको पूजने लग रहा है, तो भाई मैं आने ही नहीं दूंगा। तो ऐसे घर के पितर अड़ जाते हैं और उस शक्ति को सिद्धि होने में परेशान कर देते हैं। तो उनको ब्रीच करके जब भी वो शक्ति आपसे मिलन के लिए आ रही है, आपके पास आ रही है, तो पहले कवच पे जो आपके ये मिल रहे हैं पितृ देवता, वो आप तक आने नहीं देंगे कि भाई ये तो निकम्मा है, ये मेरे लिए कुछ नहीं करता तो आपके लिए क्या करेगा। कभी कभी घर की शक्तियां भी नाराज हो जाती है, आप बाहर के देवता को तो पूज रहे हैं, घर में बैठे हुए जो पितृ देव है उनको पूजा ही नहीं जा रही है, ठीक है। तो इस दोष की वजह से भी आपके पितृ नाराज हो जाते हैं और वो पूर्ण रूप से आपका साथ छोड़ देते हैं। तब आपको चाह के भी चीजें नहीं दिखाई देती, और जिनके पितृ बहुत ज़्यादा गंदी अवस्था में, मलिनता में है, पीढ़ियों से उनका तर्पण मार्जन आपके घर परिवार वालों ने नहीं करा है, तो भाई वो तो बैठ जाते हैं, आपके दृष्टि पे भी कवच लगा देंगे, बैठ जाएंगे और आपको नहीं देखने देंगे। यदि वो उस गंदे लेवल पे हैं, आपकी पूरा तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। यदि वे ब्लैक में, तो आपकी क्या सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने पितरों को शुद्ध करना अति आवश्यक है। यदि वो शुद्ध हो गए तो ये मानो कि आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी घुस नहीं सकती जब तक पितरों की परमिशन ना हो। तो आप कहीं ना कहीं
सेफ हो जाएंगी, आपका घर परिवार पूरी तरह सेफ हो जाता है यदि पितरों की ब्लेसिंग्स हो जाती है। पितृ सिद्धि भी इसी प्रकार से आती है। आप अपने पितरों के निमित्त जाप करने लग जाते हो, मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके पितृ इतने पावरफुल तरीके से आपका सपोर्ट करते हैं कि वो शक्ति को आह्वान करते हैं कि भाई आप आओ, हनुमान जी ये साधना कर रहा है, इस पे कृपा करो। वो उनके हाथ पैर जोड़ के उनको लेके आ जाते हैं, तो हमारे लिए फाइट लड़ जाते हैं, तो पितर ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक मरा हुआ इंसान हमारे घर का पितर बन गया। जो पूजना चाहता है, जो आपके घर के अंदर पूरी तरह पावरफुल है, अच्छा है, और जिसकी इच्छा है पूजने की, वही पितर बनता है। तो प्यारे साधकों, अब मैं आपको उपाय बताने वाला हूं जो सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को खुश करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है, उसके अंदर आप 2.25 किलो गेहूं लेंगे, साफ, उसके अंदर कोई गंदगी ना हो। ये लेने के बाद में साउथ कॉर्नर, साउथ वेस्ट का जो घर का पोर्शन है, वहां पे आप बैठ सकते हैं। ये आपका कोई ऐसा कमरा है, साउथ दिशा में करेंगे पितरों के निमित्त तो बहुत फलदायी है। तो आपको एक चौकी लगा लेनी है पितरों के नाम से, उसके ऊपर आपको 2.25 किलो चावल, सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, सफ़ेद कपड़े के ऊपर 2.25 किलो गेहूं आपको रख देने हैं, उसके ऊपर भी एक सफ़ेद कपड़ा रखना है, और फिर आपको एक 5 तरीके के अनाज का एक दीपक बनाना है। अब सबसे पहले उसके अंदर क्या सामग्री रहेंगी, एक तो गेहूं रहेगा, एक चावल रहेगा, एक मूंग की दाल रहेगी, उड़द की दाल रहेगी, और काले तिल रहेंगे। इसको आटे का आटा बना के, इसको मिक्सी में पीस के या चक्की में पीस के आप एक आटा का दीपक बना लेंगे, और दीपक बनाने के साथ में एक किसी पात्र में रखेंगे, और इस दीपक को ऐसा रखिए कि कम से कम ये या तो पूरा दिन जल जाए अमावस्या की। ठीक है, 15 तारीख में आप इसको सुबह से प्रज्वलित करेंगे, जो भी साधना का टाइम है, तो उस टाइम से आपको इसको जला लेना है पितरों के निमित्त, पितरों का आह्वान करते हुए कि हे हमारे घर के पितरों, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मेरा नाम ये है, एड्रेस ये है, गोत्र ये है, ये जो करने जा रहा हूँ मैं अपने इष्ट को साक्षी मानकर, आप प्रार्थना कर सकते हैं, या अलबेले बालाजी को साक्षी मानकर, मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ, कृपया करके हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष गति हो, और उनका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो, और पूरी तरह मलिनता दूर हो। ऐसा संकल्प आप लेके आप अपना दीपक को उसको जला लेना है। ये जलाने के बाद में आपको वहाँ पे बैठ के अलग से ना तो कोई भोग लगाना है, ना अलग से कोई एक्टिविटी करनी है, केवल वहाँ पर बैठकर अपने ही इष्ट देवता के मंत्रों का जाप करना है, प्रार्थना करना है अपने इष्ट देवता से कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ मंत्र, ये अपने पितरों के निमित्त करने जा रहा हूँ, मैं 21 माला, 51 माला या 101 माला, जितना भी आपका संकल्प है आप करके वहाँ पे बैठिए। इसके साथ साथ आपको काले तिल डाल के, थोड़ा मीठा डाल के, आप एक लोटा जल लेके जाना है। आपके आसपास कोई मंदिर हो, पीपल का वृक्ष हो, वहां पे जाइएगा और वो जल दीजिएगा। ये कार्य आप सुबह में सवेरे कर लेना है। ठीक है, तो ये लोटे का जल आपको वृक्ष के, पीपल के पेड़ के जड़ में आपको गिरा देना है, पितरों के नाम से प्रार्थना करना है, पीपल देवता कृपया करके इस जल को आप हमारे पितरों तक पहुंचाओ, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष गति हो, और मेरी सिद्धि साधनाएं मेरी सफल हो, पितरों का सदैव आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। ऐसे आपको कामना करनी है। अब एक वहां पे भी आटे का एक छोटा दीपक लेना है, वो बना के आप 5 धानों से ही एक दीपक वहां पे लेके जाइएगा, और एक लंबी बत्ती को ऐसे करके घी डाल के आप जला सकते हो। या देसी घी का ही दीपक हमारे पितरों को समर्पित किया जाता है, तो आपको दीपक वहां पे लगा देना है। यदि बतासे हैं तो 5 या 11 बतासे भी आप वहां पे चढ़ा सकते हैं। आपके पास में आप ग्रस्त साधक हैं, किन्हीं भी मंत्रों का आप जाप नहीं करते, तो आप केवल विष्णु भगवान के 12 अक्षरी मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इस बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और जाप का फल अपने पितरों को समर्पित करिए। ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ लास्ट में जब आपके मंत्र जाप हो जाते हैं, उसी स्थान पर आप बैठकर एक छोटा हवन कर सकते हैं। यदि आप बड़ा हवन करना चाहते हैं तो बड़ा भी हवन कर सकते हैं। तो ऐसा आपको कह देना है। यदि इन उपायों को आप कर लेते हैं तो 100% आपके घर में सुख शांति होगी और आपके घर के पितृ इतना पावरफुल हो जाएंगे कि आप किसी के घर में भी, आपके घर में कोई भी तंत्र बाधा ठहर नहीं पाएगी। तो प्यारे साधकों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? आप भी अपने जीवन में इन उपायों को जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम है। हर हर महादेव। राम राम जी, राम राम जी।